आज अंबेडकर चौक फरीदाबाद में आप देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज इस कमेटी ने यहाँ पर शरबत वितरण किया और जानेंगे यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज क्या कहना चाहेंगे इस शुभ घड़ी के अवसर पर, जो संपूर्ण विश्व के मार्गदर्शक तथागत जी ने आज अपना यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान दिया भारत में आके और विश्व में आके। जी, मैं आज भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, ये भगवान बुद्ध की ही विचारधारा थी कि मैत्री और भाईचारे से ही किसी युद्ध को जीता जा सकता है और वो ही देश के हित में है। और आज कल जो भारत का युद्ध खत्म हुआ है, ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को और आज उनकी जयंती के अवसर पर ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य का वो है कि भगवान बुद्ध के आदर्शों की वजह से आज हमारे देश की और उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सम्राट अशोक के काल में युद्ध ना करने की एक प्रेरणा ली थी, तो आज भी पूर्णिमा के एक दिन पहले जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था वह भी थम गया। ये सब भगवान बुद्ध की करुणा है, विचारधारा है। ठीक है, उस विचारधारा को मोदी जी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है और विदेश के लोगों ने भी भगवान बुद्ध की विचारधारा को कई ऐसे राष्ट्र हैं जो फुलफिल मानते, लेकिन भारत में ही अब तक दबा दिया गया था इस विचारधारा को। बाबा साहब को भी दबा दिया गया था। कुछ ऐसे आप जैसे जो कार्यकर्तागण हैं, जो उपासक हैं, तो उनकी वजह से आज कहीं ना कहीं जगह जगह जो विचारधारा उनकी देखने को मिल पा रही है। ऐसे में क्या कहोगे जो बाकी लोग? जी, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि कोई महापुरुष की विचारधारा दबती नहीं है, कभी नहीं दबती। हमारा शरीर है और शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है, उसे व्यक्तिगत तो हम दबा सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन एक ना एक दिन वो शरीर में फूट के आएगी और दुनिया को मालूम पड़ेगी। तो ऐसी विचारधारा भगवान बुद्ध की है, उसे दबाया नहीं जा सकता। अच्छाई कभी दबती नहीं, कभी दबती नहीं। वो आज नहीं कल जनता के सामने आती है। सत्य पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया सकता। और सच की ही जीत होती है। जी। एक दिन फिर देश में ऐसा देश आएगा कि लोग भगवान बुद्ध की के धर्म को मानेंगे, उनकी विचारधारा को मानेंगे और ये देश, भारत देश, फिर दुनिया पे ताकत बनकर अपना राज स्थापित करेगा। मानवर जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत फिर से बुद्धमय होगा? हाँ, मैं एस.के. गौतम हूँ। जी, ठीक है। आज 563 ईसा पूर्व महात्मा जी के बुद्ध हुआ था। एक सबसे बड़ी बात है, भगवान गौतम के जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा में, और उनका जो परिनिर्वाण हुआ वो भी वैशाखी पूर्णिमा हुआ। और दूसरी बात, एक और बात किसी को पता नहीं है, ज्ञान उसी दिन यशोधरा का भी जन्मदिन था। अच्छा, ये बात किसी को पता नहीं है अभी तक। क्या बात है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ था। जब इनका और जब ये प्रवज्ञित होके गए थे भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने ये लिखते हैं कि उन्होंने पहला बीमार आदमी देखा, किसी ने देखा है कि एक मरा हुआ आदमी देखा, और किसी ने देखा। मैं ऐसा है, 29 साल की उम्र में वो गए थे। 29 साल के पहले क्या उनके बाप बीमार नहीं हुए होंगे कभी? क्या खुद बीमार नहीं हो गए हुए? क्या उनकी माता भी? ये सारी मनगढ़ंत काम है। वो है वो नदी थी ना, वो रोहिणी नदी का कोली और 7 वंशों में हुआ था। वो 2 रात पानी पटवारे थे। उस समय से जब शाक वंशों ने उनको कहा, इन्होंने भगवान गौतम ने बात नहीं मानी, वो कह रहे लड़ाई है, तो उन्होंने कहा शांत से बढ़ के कुछ नहीं होता, अगर आप लड़ाई करोगे तो हम इस आपकी बात को नहीं मानूंगा। तो उसको छोड़ के उसी समय वो प्रवज्ञित होके सारे चले गए थे। और उस समय ब्राह्मणों भी 5 लोगों ने उस प्रवज्ञित होकर उनके सामने किया था। तो भगवान गौतम बुद्ध को धम्म है, तो धम्म में आज किस लिए धम्म खत्म हो रहा है कि
उन्होंने कहा अबेर से बैर नहीं हो सकता, बैर से बैर कभी शांति नहीं हो सकता। बुद्धो सनातनम, वहाँ से सनातन धर्म आता। सनातन धर्म कभी भी वेद पुराण में, महाभारत में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये चुराया हुआ भगवान गौतम बुद्ध का है। सनातन बुद्धो सनातन, ये आया, ये त्रिपिटक में लिखा हुआ है सारा। तो ये है भगवान गौतम की करुणा, और करुणा है तो आज भारत देश का नाम है बुद्ध के कारण है। वैसे कोई नहीं जानता है, बुद्ध की धरती है। तो सारे लोग जाते हैं, और जब इनको दी जाती है जो वहाँ पर दूसरे देशों में बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं कि बुद्ध की धरती है, तो पहचान है। तो ये भाईचारा करुणा पर आधारित है धम्म। और जब तक ये धम्म है, आपका कोई किसी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं। इतना सख्त, और आज के बाद दुनिया में, पूरी दुनिया में तथागत और बाबा साहब का आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं, आज तक ना होगा, ना होगा। आज क्या देशवासियों को क्या मैसेज बाबा है? साहब को जो आप कह रहे हैं ना, भारत रत्न, जी, भारत रत्न बाबा साहब के लिए छोटा शब्द है जी, बहुत बोधिसत्व में भगवान बुद्ध के बराबर है। जी जी, बोधिसत्व में भगवान के बराबर है वो। जो भगवान गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ बोधि से, वही बाबा साहब को प्राप्त हुआ, इसलिए बोधिसत्व उनको कहा था। बोधिसत्व, बिल्कुल। क्या पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को और पूरे फरीदाबाद वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज मैं यही मैसेज देना इस घड़ी में? जी, अगर जो बुद्ध की विचारा और बाबा साहब की विचारा है, आपको कहीं न जाइए, आप दो विचारधारा मानिए, आपका घर बिल्कुल सुनहरा और का फलीभूत होगा हमेशा। आपको किसी का दुखों का कारण नहीं होगा, सारे दुख मिट जाएंगे। और उधर जाओगे तो सारे दुख ही दुख हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कलेश के अलावा कुछ नहीं। जो पॉकेट का पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। गरीब का गरीब ही रहोगे। और इधर विचारधारा आएगी, ये साइंटिफिक विचारधारा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, सम्यक संबोध बोधि की बात है यहाँ पर। इसलिए कहता हूँ करुणाशील है तथागत, और बाबा साहब के अलावा दुनिया में कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई भी नहीं हुआ, तो न होगा। गौतम है जी। मैं भगवान बुद्ध की आज जयंती पर जो भी सभी हम अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, और भगवान बुद्ध के लिए प्रसाद बांटने का जो काम किया है, वो सब लोगों ने मिलकर, मिस्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी वालों ने मिलकर उनका काम किया है। और मैं सभी देशवासियों को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की जयंती पर सब बाबा साहब का और भगवान बुद्ध के विचारधारा पे चले। बहुत बढ़िया, ठीक जी। वेद प्रकाश जी, भगवान बुद्ध की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम बुद्ध की जयंती पर सभी जितने लोग इकट्ठे हुए हैं और पानी का वितरण भी किया है, शरबत वितरण किया है, सभी हमारे भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत हाँ, मैं विजेंद्र कुमार सभी देशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं। हाँ जी, आज तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगे मानवर जी? सर्वप्रथम तो मैं, आप पत्रकार बंधु हैं, हमारे आज ये अम्बेडकर चौक पे पहुँचे हैं, मैं आपको जय भीम जय भारत। और साथियों, आज भगवान गौतम बुद्ध की जन्म दिवस पर सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, जैसा कि हमारी ये बल्लभगढ़ में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी पिछले 40-45 वर्षों से दलित समाज के लोगों के लिए कार्य कर रही है, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ती रही है। हमारे प्रधान जी भवानी प्रसाद जी हैं और मैं संस्था का कैशियर गजेंद्र सिंह और हमारी सारी टीम ने आज भगवान गौतम बुद्ध की जन्म दिवस पर मीठे पानी की छवि लगाई थी। लगभग कई हजार लोगों ने ठंडे पानी का सुख प्राप्त किया। और साथियों, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमें शांति का संदेश दिया है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं
तो वो ये नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूँ या कृष्ण की धरती से आया हूँ। वो लोग भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये संदेश देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो आप ये समझ लो, एक प्रधानमंत्री इतने बड़े लोकतंत्र का कोई भी नेता वर्ल्ड में कहीं भी जाके ये कहता कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की कितनी महानता है, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने अपने समय में कार्य करे थे, जो कि हज़ारों साल के बाद भी उनके जन्मदिन मनाया जा रहा है और आने वाले हज़ारों सालों तक उनका ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर रहेगा।